नमस्कार, मैं इंसाफ मोहम्मद स्वागत करता हूं जागो जनमत के खास बुलेटिन न्यूज एक्सप्रेस में। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस पर। चाकूबाजी की 2 घटनाओं में 3 नाबालिग हुए घायल। खंडहर मकान में मिली महिला की लाश। एलजी सर्विस सेंटर पर कर्मचारी युवक हुआ सड़क दुर्घटना का शिकार। विवेकानंद नगर में सूने मकान में चोरों ने किया हाथ साफ। लैंडमार्क सिटी के बहुमंजिला पीजी में लगी आग। शांति धारीवाल के पहल पर कोटा में बनी देव नारायण योजना लगभग तैयार। जन जागरण अभियान के तहत महंगाई के विरोध में निकाली गई रैली। राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में कोटा का रहा दबदबा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई हेल्पलाइन नंबर 14567। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। चाकूबाजी की 2 घटनाओं में 3 नाबालिग घायल, एक की हालत गंभीर। केथुनी पोल के टिप्पन की चौकी व मकबरा इलाके में देर रात को हुई चाकूबाजी की घटना में 3 नाबालिग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। केथुनी पोल पुलिस के अनुसार टिप्पन की चौकी निवासी 16 वर्षीय अल्फेज नवाज पुत्र सरफराज नवाज रात को अपने दोस्त अब्दुल रहमान पुत्र लियाकत अली को लेकर मोटरसाइकिल से जिम जाने के लिए निकला था, जिसको कि राजकुमार और उसके दोस्तों ने रास्ते में गाली गलौज कर दी। इसी बात को लेकर उनके बीच विवाद हो गया। आरोपी राजकुमार ने अल्पेश के सीने पर चाकू से हमला किया और बीच बचाव करने आए अब्दुल रहमान पर भी चाकू से वार किए। वारदात के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस को सूचना लगने पर घायल युवकों को एमबीएस अस्पताल लाया गया, जहां अब्दुल रहमान को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। वहीं पर अल्फेज नवाब की हालत गंभीर बनी हुई है। इसी प्रकार मकबरा निवासी 16 वर्षीय अंकित पुत्र ओम प्रकाश पर देर रात को अज्ञात बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। अंकित के पैर व कूल्हे में चाकू लगने से उसे अस्पताल लाया गया, जिसके बाद से परिजनों ने उसे निजी अस्पताल ले गए। मेरे से एकदम में आकर गाली गलौज करने लग गया, मेरे से बेजबाजी करने लग गया। मैंने बोला क्या हुआ? मेरे साथ एक और था, उस पर चाकू से हमला करने लगा, तो मैंने उसको छुड़ाया ना, तो मेरे ऊपर भी चाकू से सीने पर मारने लग गया था। उनको सांस नहीं आना, तो भगा, तो मेरे को पकड़ने वापस जान से मारने की कोशिश करी, तो मैं गिरा ना, तो मैं वापस उठ के भागा, तो मेरे पीछे भग गए लोग। फिर वो मच्छी पीछे की साइड से मच्छी मार के भग गए। कौन कौन थे? एक राज शर्मा नाम का है, उसके साथ 2-3 जने और थे। कुछ पुराने रंजिश? नहीं सर। पहले भी कभी मारे आपके ऊपर हमला करा? नहीं। जानते हो आप इनको? वो ऐसा ही लड़का है, मतलब उसने अपने पापा को भी मारा था, और भी चाकू की मर्डर केस वगैरह सब है उसके ऊपर। किस जगह की घटना है ये श्रीपुरा टिप्पन चौकी है, जनता रोड डेरी का। आपका नाम क्या है और आपके मित्र का क्या नाम था? मेरा अल्फेज नाम है, जो मेरे साथ था उसका अब्दुल रहमान नाम है। उनको भी चोट लगी? हाँ, उनके भी हाथ पे लगा है, कमर पे लगा है। उनको प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी? हाँ, उनको छुट्टी दी। ये टिप्पन चौकी के पास में अल्फेज उर्फ लक्की रहता था। तो ये रात्रि को 10 बजे जिम जा रहा था, तो वहीं पुरानी टिप्पन चौकी के पास में राज शर्मा ने इसके ऊपर अल्फेज के ऊपर हमला कर दिया, और इसके एक साथी अब्दुल रहमान और था। तो उन दोनों के इसने राज शर्मा ने चाकू लगा दिए, जो एक के अल्फेज के सीने में लगा है और उसके अब्दुल रहमान के पीठ में लगे। इनके 2 साथी और राज शर्मा के साथ बताए, लेकिन वो चाकू मारने में शामिल नहीं थे, पकड़ा पकड़ी में शामिल नहीं। कोई कारण निकल के सामने आ रहा है सर? कारण यही है कि जब ये आते जाते थे तो वो कोई गाली गलौज करता था, राजकुमार? राज शर्मा, और कोई विशेष इनकी कोई रंजिश सामने नहीं आई। कोटा के आरकेपुरम थाना क्षेत्र के स्वामी विवेकानंद नगर में एक सूने पड़े खंडहर मकान में महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। महिला का शव लगभग 4-5 दिन पुराना बताया जा रहा है।
सूचना पर एडिशनल एसपी प्रवीण जैन, डीएसपी मुकुल शर्मा सहित कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके अलावा डॉग स्क्वाड व एफएसएल भी मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए गए। शव के पास कुन्हाड़ी निवासी किसी रेखा नाम की महिला का वोटर आईडी कार्ड मिला है। पुलिस ने फिलहाल शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्ची में रखवाया है। डीएसपी मुकुल शर्मा ने बताया है कि महिला का शव लगभग 4-5 दिन पुराना है। उसके पास मिले वोटर आईडी कार्ड की जांच की जाएगी कि ये वोटर आईडी कार्ड इसी मृतक महिला का है या किसी और का है। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए हर एंगल से जांच कर रही है। कोटा शहर में मॉर्निंग में हमें सूचना मिली कि जो हाउसिंग बोर्ड के अधबने मकान है उसमें कोई संदिग्ध अवस्था में मेल ह्यूमन बॉडी की प्रेजेंस है। जिस सूचना पे आरकेपुरम एसएचओ श्रीमान एडिशनल एसपी साहब कोटा सिटी और मैं स्वयं बाकी हमारे सर्किल का अन्य थाना अधिकारी महोदय मैं जाप्ता यहाँ पहुँचे, मौके का निरीक्षण किया। मौके पे एक अज्ञात फीमेल बॉडी मिली है और अभी एफएसएल टीम, डॉग टीम के द्वारा मौके का निरीक्षण और एनालिसिस किया जा रहा है और इस संबंध में जैसा भी होगा आपको आगे बताया जाएगा। सर, महिला की पहचान हुई है, कोई आई कार्ड मिला है उसके? देखिए, एक आई कार्ड उसके जो बिलोंगिंग्स हैं उसमें मिला है, पर वो आई कार्ड उसी महिला का है, ये अभी कुछ आइडेंटिफाई नहीं हो। सर, कितने दिन पुरानी संभवतः बॉडी है? ये तो पोस्टमार्टम के दौरान पता लग पाएगा कि ये कितनी पुरानी बॉडी है, पर अभी जो देखने से और एफएसएल टीम के नजरी निरीक्षण से चीज़ सामने आई है वो ये करीब 3 से 5 दिन पुरानी ये बॉडी होनी चाहिए। नयापुरा इलाके के दरबार पेट्रोल पंप के पास देर रात को एक पेट्रोल भरवाने आए युवक को अज्ञात मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार 2 युवक घायल हो गए हैं, जिसमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों का उपचार एमबीएस अस्पताल में चल रहा है। नयापुरा पुलिस के अनुसार संजय नगर स्टेशन रोड भीमगंज मंडी निवासी आदिल पुत्र अब्दुल रफीक रात को अपने एक साथी शौकीन पुत्र शब्बीर के साथ दरबार पेट्रोल पंप पर गाड़ी में पेट्रोल भराने के बाद वहीं खड़ा था। इसी दौरान एक अज्ञात मोटरसाइकिल चालक तेज गति से आया और टक्कर मारते हुए निकल गया। दुर्घटना में आदिल के सर में चोट लगने से उसे तुरंत एमबीएस अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया। घायल युवक आदिल बल्लभबाड़ी के स्थित एलजी के सर्विस सेंटर पर कार्य करता है। पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरबार पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरा के वहाँ खड़े हुए थे, अपनी बाइक निकालने का इंतजार कर रहे थे। रोड साइड में 3 जने आए, उन्होंने दारू वगैरह पी रही थी फुल स्पीड में और आके इनके सामने से बिल्कुल ठोक दी। कौन कौन थे घटना के समय? जी, घटना के समय कौन कौन थे साथ में? साथ में ये थे, उनके साथ में जो करते हैं वो थे भैया इनके साथ। उनके थोड़ी बहुत खरोचा है जो वो तो उनका ट्रीटमेंट करा के हमने घर पहुँचा दिया। इनके ज़्यादा लगी थी सर में, उनके फ्रैक्चर हैं सामने। क्या नाम है और किस जगह रहते हैं? उनका नाम आदिल पठान नाम है और ये संजय नगर स्टेशन पे रहते हैं। उनकी गाड़ी वगैरह सब डैमेज हो गई। आपका नाम बता दो। मेरा नाम मोहम्मद ईशान है, मैं इसका भाई लगता हूँ। और वो क्या गाड़ी वगैरह वहीं छोड़ गए थे? हाँ, गाड़ी वगैरह सब टूट गए और उन्होंने पुलिस वाले ले गए उनको अभी तो। और उनकी गाड़ी सामने वाली? हाँ, दोनों की गाड़ी रख ली इसी भी और उनकी दोनों की गाड़ी जब्त कर ली उन्होंने। वो पकड़ा गया? पकड़ा नहीं, वो आए थे, उनका ट्रीटमेंट करके वो तो चल गए, उनको छोड़ दिया और उसको अभी हमने एडमिट करा। विवेकानंद नगर में एक सूने मकान में 2 दिन पहले अज्ञात चोर नकदी और जेवरात चुरा ले गए। जिस वक्त चोरी हुई, परिवार शादी समारोह में गया हुआ था। पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित किसान हीरालाल नागर ने बताया कि 19 नवंबर को वो शादी समारोह में गए थे। उनके रिश्तेदार की शादी थी। 21 की रात को चोरों ने घर में घुसकर चोरी को अंजाम दिया। चोरों ने बाहर का मुख्य दरवाजा और इंटरलॉक तोड़ दिया, वहीं अंदर रखी अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखी 30,000 रुपए की नकदी, सोने की चेन, पायजेब समेत जेवरात कुल करीब 1.5 लाख रुपए की चोरी कर ले गए।
देर रात 1:15 बजे लैंडमार्क सिटी के ई ब्लॉक के बहुमंजिला पीजी में इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। मुख्य अग्निशमन अधिकारी जलज घसिया की सूचना पर सहायक अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र गौतम 2 अग्निशमन वाहन लेकर पहुंचे घटना स्थल पर। एक बड़ा हादसा समय रहते व पुलिस व अग्निशमन वाहन के समय पर पहुंचने से व सतर्कता से फिलहाल टल गया। इस पीजी में 18 परिवार रह रहे हैं और ये पीजी 7 मंजिल का है। फायर की सुरक्षा के कोई इंतजामात यहां पर नहीं थे, केवल फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद थे। ना ही आपातकालीन यहां पर रास्ता बनाया गया था। यदि समय पर आग नहीं बुझती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। इस हादसे के बाद भी अभी भी कोई भी हॉस्टल संचालक नहीं समझ रहे हैं। कई बहुमंजिला इमारतों, अस्पतालों, कोचिंग संस्थानों, स्कूलों, होटल में नहीं है पर्याप्त अग्निशमन उपकरण। कई जगह पर लगे हुए हैं अगर उपकरण तो वो कार्यशील नहीं है, जो न लगे होने के बराबर ही है। लगभग 800 से अधिक दे रखे हैं फायर सुरक्षा करवाने के नोटिस। इसको बंद कर लो आप। सबसे ज्यादा मरने वाले इंडिया वाले थे। अरे 99% आग शॉर्ट सर्किट की लगती है नाइट के अंदर। एक सेकंड। ये फायर सिस्टम तो रखो कम से कम। और तुम्हारे पास ना तो सिलेंडर है। सिलेंडर से तो बुझाइए। अच्छा, तो पानी वाला तो नहीं है? पानी वाला सिस्टम नहीं है बिल्कुल भी। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल की पहल पर प्रदेश ही नहीं देश की वो अनूठी योजना जो पशुपालकों को प्राकृतिक माहौल के बीच शहरी क्षेत्र की सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने और उनके जीवन स्तर में आमूलचूल परिवर्तन करने वाली नगर विकास न्यास कोटा की देव नारायण योजना लगभग तैयार हो चुकी है। प्रकृति की गोद में पशुपालकों का एक हाईटेक कस्बा तैयार हो चुका है। आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं क्यों ये योजना देश की अनूठी योजना कही जा रही है। कोटा को जहां स्मार्ट सिटी के साथ पर्यटन नगरी, ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी बनाने की तैयारी जोरों शोर पर चल रही है, वहीं कोचिंग सिटी जल्द ही कैटल फ्री शहर भी बनने जा रहा है। पशुपालकों को एक ही जगह पर सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कोटा शहर को पशुओं से मुक्त और पशुपालकों के जीवन स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से बनाई गई नगर विकास न्यास की देव नारायण योजना का कार्य अब अंतिम दौर में है। योजना के तहत 738 आवासों का मई बाड़े चारा स्टोर की सुविधा के साथ इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके साथ ही देव नारायण योजना में पशुपालकों उनके परिवार के लिए पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा, गोबर गैस संयंत्र, पुलिस चौकी, प्रशासनिक भवन की सुविधाएं भी उपलब्ध करवा रही है। यही नहीं, पशुपालकों के लिए सामुदायिक भवन, बच्चों के लिए स्कूल, चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय जैसी सभी सुविधाएं भी यहाँ दी जा रही हैं। पशुओं के लिए तालाब, खुला चारागाह, विचरण के लिए अनुकूल जगह भी यहाँ उपलब्ध है। योजना का मुख्य उद्देश्य है कि पशुपालकों और उनके परिवारों को शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना। साथ ही पशुओं का दूध दुहने के बाद विचरण करने हेतु उन्हें सड़कों पर खुला छोड़ दिया जाता था। शहर की व्यस्त सड़कों पर पशुओं के विचरण से आए दिन दुर्घटना होती थी। इन दुर्घटनाओं के कारण कई लोगों की अकाल मृत्यु हुई एवं कई लोग घायल भी हो गए। यही नहीं, सड़कों पर पशुओं के विचरण से यातायात में भी काफी व्यवधान आता है। इस समस्या के निदान के लिए पहले कोटा में सर्वे किया गया कि कितना पशुधन है और कितने पशुओं को पशुपालक सड़कों पर छोड़ देते हैं। इसके बाद देश भर में जहां भी पशुपालकों के लिए आवासीय योजना बनाई गई, उनको देखकर उनसे ज्यादा सुविधा युक्त पशुपालकों के हित को ध्यान में रखते हुए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के निर्देशन में देश की पहली ऐसी योजना को अंजाम पहुंचाया जा रहा है। पशुपालकों में भी योजना को लेकर काफी उत्साह है। पशुपालकों का कहना है कि उनको नारकीय जीवन से मुक्ति मिलेगी, साथ ही परिवार को सुरक्षित माहौल सभी सुविधाओं के साथ मुहैया हो रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2020-21 में 300 करोड़ की लागत से कोटा शहर के पशुपालकों को सुव्यवस्थित रूप से बसाने के लिए देव नारायण एकीकृत आवासीय योजना विकसित करने की घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री द्वारा इस परियोजना की आधारशिला रखी गई थी। नगर विकास न्यास द्वारा पशुपालकों के लिए देव नारायण नगर एकीकृत आवासीय योजना के राजस्व ग्राम धर्मपुरा एवं बंधा की 105.9 हेक्टेयर भूमि का चयन किया गया। ये कस्बा घनी आबादी से दूर है। योजना के तहत पशुपालकों के लिए 738 आवासीय भूखंड, 35 गुना 90 फीट के 380 आवास और 35 फीट गुना 70 फीट का निर्माण किया गया है। पिछले भाग में लगभग 40 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 2 कमरे, रसोई घर, शौचालय, स्नानघर, बरामदा एवं चारा स्टोर की सुविधा से युक्त आवास का निर्माण किया गया है। पशुओं के लिए शेड का निर्माण किया गया है, जिसमें भूखंड के क्षेत्रफल के अनुसार 18 से 20 या 26 या 28 पशुओं के पालने की क्षमता होगी। योजना में आवासीय भूखंडों के अतिरिक्त डेयरी उद्योग, भूसे गोदाम, खलचुरी गोदाम के सामान्य व्यावसायिक क्षेत्र भी बनाए गए हैं।
इस योजना से कोटा शहर को पशुओं के विचरण के कारण हो रही अकाल मृत्यु एवं दुर्घटना से तो मुक्ति मिलेगी, साथ ही पशुपालक परिवारों का शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास भी होगा। पशुपालकों की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सामाजिक सरोकार निभाते हुए सरकार द्वारा योजना को धरातल पर लाया गया है। कोचिंग सिटी की ये योजना नजीर बनेगी और दूसरे राज्य भी पशुपालकों के लिए ऐसी योजनाएं लाकर उनको राहत पहुंचाएंगे। देवनारायण की आवासीय योजना तो इस देश में अद्भुत योजना है, जिसमें कि सारी शहर की डेयरियां जो है वो एक ही जगह पर स्थित होता है। उसमें बाकायदा मकान बना करके दिया जा रहा है। 2 कमरों का मकान है, लेटरिन, बाथरूम, गोदाम, रसोई वगैरह वगैरह, और पशु बांधने के लिए शेड दिया जा रहा है, जिसमें कि आराम से 20 पशु, 30 पशु, 40 पशु, जिन जैसे जैसे लोगों के पास है वो सब उसका इंतजाम। और उसी के साथ साथ पूरे देवनारायण नगर में हमने पुलिस चौकी भी बनाई है, अस्पताल भी बनाया है, स्कूल भी बनाया है, औषधालय भी बनाया है। ये सब चीज़ें जो है उसमें की, और फिर बायोगैस का जो प्लांट भी बनाया है वहाँ पर बाकायदा तालाब भी बनाया है, जिसमें कि भैंस वगैरह जो पानी में रहती है ना, वो सब कुछ वहाँ पर है। मतलब अद्भुत योजना है इस देश में। मेरा ख्याल है देवनारायण योजना के मुकाबले में ऐसी कोई पशुपालकों के लिए योजना नहीं बनाई गई है। लखनऊ में है, हमने लखनऊ में जाकर के भी देखा था, लेकिन लखनऊ में भी वो चीज़ नहीं है जो कि कोटा में बनाई जा रही है। सारे आधुनिक हैं, सब चीज़ आधुनिक बनाई गई है। बिल्कुल उनको इस तरीके का महसूस होगा कि हम जो है बिल्कुल अपने एक ही परिवार के लोग जो है वो सारे के सारे जो है वहाँ पर रह रहे हैं और अपना धंधा। आप ताज्जुब करेंगे कि उनका गोबर भी उठाने के लिए हम 1 रुपये किलो उनको देंगे, गोबर का भी पैसा देंगे, क्योंकि गोबर गैस प्लांट जो बन रहा है उस गोबर गैस प्लांट से जो है बायोगैस का, उसी से जो है वहाँ पर बिजली वगैरह वगैरह ये सब, तो ये सब कई चीज़ें चल रही हैं। मैं ये मान के चलता हूँ कि पशुपालकों की ज़िंदगी में आमूल-चूल परिवर्तन आएगा। आज पशुपालक जो है कोई नाले में अपने पशु बांध रखे हैं, किसी ने किसी प्लॉट में पशु बांध रखे हैं, खुले में लेकिन अब उनको बाकायदा एक शानदार बढ़िया मकान बना करके दे रहे हैं, और मकान के साथ साथ ही उनको अपने भूसे का गोदाम है, पशुपालकों के लिए शेड है वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें दी गई हैं। तो पानी, जिसमें सब बिजली पानी वगैरह का सबका इंतज़ाम किया गया है। मोटी बात यह है कि इस योजना से पशुपालकों की ज़िंदगी में तो परिवर्तन आएगा ही आएगा, लेकिन कैटल फ्री हो जाएगा शहर। जो जिस प्रकार की गाय भैंसियाँ सड़कों पे घूमती रहती है, ये रहती हैं, जिनसे कि मौतें हो गई, कोई 45-46 मौतें तो जो है सांडों की टक्कर से जो है जाकर के मर गए, तो वो सब जो है वो सब खत्म हो जाएगी। मवेशियों से जो दुर्घटना होती थी उन पर अंकुश लगेगा। पशुपालकों की समस्याओं का एक तरह से ये परमानेंट। पहले दारीवाल जी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ मैं, जो हमारे पशुपालकों के बारे में सोचा है, और आज तक ऐसा कोई नेता नहीं सोचा जैसा काम करा है। ऐसी हमारे लिए योजना बनाई है। हमारे बड़े बुजुर्ग रोड पे, बच्चे बच्ची रोड पे, लेकिन आने वाले समय में हमारे बच्चे बच्ची का भविष्य सुधरेगा। वहाँ हर चीज़ की योजना, स्कूल है, हॉस्पिटल है, जानवरों का हॉस्पिटल है, सारी सुविधाएं है। ये मैं सबसे पहले दारीवाल जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और हमारे भाई साहब देवाजी के प्रयास से हमारी ये योजना आई है राजस्थान में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया है साहब, बटे जाती रहे तो अच्छा रहे। वहाँ अटे तो स्थिति देखो आप, ये टकरियों में पीड़िया और बटे जाओ तो हाल कम से कम इज्जत से तो रहो। बच्चे की पढ़ाई लिखाई भी है, अटे तो कुछ भी नहीं है पढ़ाई लिखाई, बस जान माँ की जिंदगी नीरी जान की जान, ये बच्चे ही नहीं जाए फिर। और तो हाल बटे जावा से बढ़िया तो रहो, ये शाबू बटे ले जाओ तो बढ़िया है, अच्छा लग रहा है। वहीं सही है, यहाँ तो वहाँ बच्चा बच्ची कीचड़ में रह रहा है, वहाँ सुविधा से सही रहे। वहाँ बढ़िया किदा जो भी किदा वहीं जाएंगे। दारीवाल जी ने जो किया, जो अच्छा ही किया है, और उसके लिए मैं धन्यवाद। यहाँ पर खुला जगह है, पीछे अपने जैसे भैंसों के लिए तालाब भी बनाया हुआ है, और पशु जो मेला लगता है उसके लिए भी यहाँ पर बहुत खुली जगह है, तो उनको कहीं मतलब ज़्यादा जाना नहीं पड़ेगा। जैसे भैंसों को, गाय भैंसों को खुले में चराने की होती है, तो यहाँ पर इतना मतलब चारों साइड में इतना खुला जगह है कि आराम से अपने गाय भैंसे अपना चर के आ सकती है। तो यहाँ पर भी हमने इतना मतलब ये 35 बाई 70 का प्लाट बना रखा है, इसमें आराम से अपना 15 से 20 भैंस खुले में रख सकते हैं। गैस प्लांट लगा है, तो इनको सबको, किसानों को है, गैस की सुविधा दी जाएगी। गोबर यहाँ से उठा के लेके जाएंगे, गोबर गैस प्लांट लगा है,
और पानी की इतनी टंकी बना दी कि हर घर में कनेक्शन होगा। किसी चीज़ की यहाँ पे जन जागरण अभियान के तहत शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रविंद्र त्यागी के नेतृत्व में विज्ञान नगर में महंगाई के विरोध में रैली निकाली जा रही है, जिसमें कोटा दक्षिण नगर निगम उप महापौर पवन मीणा, पार्षद मनोज गुप्ता, कपिल शर्मा, गफ्फार हुसैन, योगेंद्र राजावत, साहिब हुसैन आदि सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाई, जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और देश के प्रधानमंत्री मोदी बने, 2014 से 7 साल में आप देख लीजिए कि महंगाई के क्या हालत है। 2014 से पहले केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। उस समय कच्चे तेल की दरें जो थी वो 140 रुपये प्रति डॉलर के हिसाब से प्रति बैरल थी, 130 से 40। तब भी पेट्रोल के भाव थे 65 रुपये, डीजल के भाव थे 55 रुपये और रसोई गैस के भाव थे 380 रुपये। लेकिन आप 7 साल मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही कच्चे तेल की दरें एकदम कम हुई, 40 रुपये तक पहुंच गई। उनकी किस्मत देखिए आप। लेकिन कच्चे तेल की दरें तो कम हो गई, लेकिन पेट्रोल डीजल की दरें बढ़ती गई। गैस की 7 साल में देख लीजिए, 70 साल में हम 7 साल की बात करते हैं, हमें घर घर जाके समझना पड़े। 70 साल में तो 65 रुपये हमने पेट्रोल किया, ये 7 साल में। राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में कोटा का रहा दबदबा। सब जूनियर कैडेट में कोटा टीम रही प्रथम। कोटा डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो अकेडमी के अध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि राजस्थान ताइक्वांडो संघ व कोटा ताइक्वांडो संयुक्त तत्वाधान में 19 से 21 नवंबर तक आयोजित कोटा यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स हॉल में 29वीं जूनियर व 30वीं सीनियर व सब जूनियर राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता कोटा जिले में आयोजित की गई, जिसमें कोटा डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो अकेडमी के खिलाड़ियों ने अलग अलग भार वर्ग में 11 गोल्ड, 4 सिल्वर, 8 ब्रॉन्ज, 22 मेडल जीते। कोटा टीम के खिलाड़ियों द्वारा कई पदक प्राप्त कर प्रथम चैंपियनशिप अपने नाम की। अध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि स्वर्ण पदक विजेता इंद्रजीत सिंह, लक्षदीप कौर, शौर्य शर्मा, गार्गी, दिव्यांगी जांगे, रिदम शर्मा, योग्या कटारिया, खुशी गुजर, लवली नकुल, रजत पदक प्रियांश गोयल, शोभित शर्मा, यशस्वी विजय, कोमल कटारिया, कांस्य पदक अंशुमन, ईशिर योगी, मान्य, सिद्धार्थ, मोर्यांश बडेला, द्राक्ष अंसारी, यशस्वी, आयशैनी तो सक्सेना सभी खिलाड़ियों ने पदक जीतकर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से वरिष्ठ नागरिकों के सहयोग के लिए चलाई जा रही हेल्पलाइन को बुधवार को स्वामी विवेकानंद स्कूल महावीनगर तृतीय में सेमिनार आयोजित किया गया। कार्यशाला के माध्यम से वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन 14567 के संबंध में जानकारी दी गई। कोटा के फील्ड रिस्पांस ऑफिसर ललितेश शर्मा ने बताया कि केंद्र व राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा एल्डर हेल्पलाइन शुरू की गई है। इसमें टोल फ्री नंबर 14567 पर 60 वर्ष से अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन सुबह 8 से रात्रि 8 बजे तक फोन करके अपनी समस्या बता सकते हैं। कोई भी वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 60 वर्ष या अधिक है वह सूचना प्राप्ति हेतु, सरकारी योजनाओं की जानकारी, मार्गदर्शन हेतु, भावनात्मक सहयोग, आर्थिक एवं सामाजिक शोषण के संबंध में एवं जमीनी स्तर पर सहायता के लिए हेल्पलाइन पर फोन कर समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। सेमिनार में विद्यालय के 200 से अधिक छात्र एवं आचार्य सम्मिलित हुए। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य महेश शर्मा द्वारा संस्कार, श्रम, शिक्षा एवं माता पिता एवं वरिष्ठ जनों के प्रति विद्यार्थियों के कर्तव्य के बारे में बताया गया। मंच संचालन विद्यालय के वरिष्ठ आचार्य पवन कुमार शर्मा द्वारा किया गया। उन्नाव ब्लॉक सिकंदरपुर सरोसी क्षेत्र के ग्राम पंचायत जगदीशपुर में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में ग्रामीणों ने लगभग 70 से 80 छुट्टा मवेशियों को बंद करके हंगामा किया।
परिसर में मवेशियों के बंद होने से अस्पताल का कार्य प्रभावित रहा। फसलें बर्बाद होते देख छुट्टा मवेशियों से किसान परेशान हैं। ब्लॉक क्षेत्र के दर्जनों गांव जगदीशपुर, पंडित खेड़ा, भदेवना, एरा भदियार, सुब्बा खेड़ा, बुलंदपुर, बिदनू, भागू खेड़ा, करीमाबाद, प्यारेपुरा, कजोरा, रनिहा खेड़ा, बदना खेड़ा, चूड़ा खेड़ा जैसे गांव में छुट्टा मवेशियों का आतंक व्याप्त है। जगदीशपुर के शिवशंकर नरेश, रामकिशन कल्लूर ने ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में हजारों गोवंशीय मवेशी हम लोगों की खड़ी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, जिससे कि फसलों के उत्पादन में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बुधवार को जगदीशपुर सब्बा खेड़ा के करीब आधा सैकड़ों आक्रोशित ग्रामीणों ने 70 से 80 छुट्टा गोवंश मवेशियों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में बंद कर हंगामा किया और जमकर नारेबाजी की। सदर विधायक पंकज गुप्ता को सूचना दी। इस पर सदर विधायक ने मवेशियों को गौशाला भेजने के लिए एक डीसीएम भेजा, जिसमें करीब 30 से 35 मवेशी भेजे जा चुके हैं। शिवशंकर यादव। शिवशंकर जी, आप आज यहाँ जो है जानवरों को आवारा जो है अस्पताल में बंद किया है, किस लिए बंद किया है, क्या समस्या आ रही है आपको? ये समस्या एक आदमी की नहीं है, आम पब्लिक की है, पूरे गांव की है। क्षेत्र में इतना सैलाब भरा हुआ है, कोई बो नहीं पा रहा, कुछ नहीं। जो कुछ ऊपर ज़मीन है थोड़ी बहुत, वो लोगों ने बोई है, वो खाए जा रहे हैं जानवर। प्रशासन की तरफ से ना कोई मदद मिल रही, ना कुछ ना गाय पकड़ी जा रही। बताओ क्या करें, किसान क्या आत्महत्या कर ले? थाने में जो है गौशाला बनाया गया है, लेकिन इसके बावजूद जो है आवारा जानवर घूम रहे हैं। क्या अभी तक जानवरों को नहीं बंद किया गया? ना कोई ले जाने वाला नहीं, कोई ले जाने वाला नहीं, कोई आश्वासन देने वाला नहीं। हम लोग क्या करें, मजबूर हैं। नाम है नरेश बीडी जी। नरेश बीडी जी, आज आप लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं, किस लिए धरना दे रहे हैं, क्या समस्या? डॉक्टर आते हैं नहीं साहब, और डॉक्टर जब कब आते हैं तो अपन डॉक्टर मुर्गा कह के 6 महीने में 2 महीने में चले जाते हैं। सफाई कर्मी जब कब आता है तो दवा बांट दिया तो बांट दिया, नहीं वो भी भाग जाता। तो यहाँ जो समस्या होती है जिसको स्वास्थ्य को लेकर, तो वो लोग कैसे यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं? जिला अस्पताल भागते हैं, 20 किलोमीटर दूरी यहाँ से पड़ता है। तो क्या आपने इसके पहले कहीं शिकायत की है? कहियो दादा हमको याद वो आता है, सुना ही नहीं होती, कहते हैं क्या कर लोगे, क्या कर लोगे। जागो जनमत से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।